अंजू द्विवेदी। प्रणाम। भगवान सुखी रखे। जन्म तारीख बताइए ना। 6/12/1973, समय 8:15। कुंडली के अनुसार जब जब भी आप काम बढ़ाने की सोचती हैं जी तब तब किसी न किसी प्रकार का मानसिक दुख घेर लेता है, जी परेशानी होती है। सही बात। जी आपके काम को बढ़ने से जो रोका जाता है वो किसी हठ का मतलब जिद, कोई टेक पकड़ ली नहीं मतलब नहीं, कोई भी एग्जाम्पल, जी कोई हठ बाधा बनती है। तो क्या किसी प्रकार की दूसरे की हठ या आपकी हठ, क्या बाधा बनती है, ये इस पर गौर करें ना। जी एक पन्ना, एक पीला पुखराज, एक मूंगा, जी ये 3 रत्न धारण करने से जी लगभग 22-24 दिन में चमत्कारिक परिणाम आ जाए। जी जी ये रत्न पहन लें आप चाहें तो, बाकी कुछ जो बना के हम देंगे उससे तो फिर कोई बात ही नहीं। जी अब जो भी है पूरी डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे, समय का अभाव जी है। जी पर जी हम ये पूछना चाहेंगे, जी आपके किसी काम के लिए कोई प्रार्थना हमने शुरू की, जी उसका परिणाम दिख रहा है। जी दिख रहा। जी मतलब 4-5 दिन से बहुत अच्छा उसका रिस्पांस आ रहा है। बधाई। जी वो आपकी बहुत बड़ी कृपा है, कहना चाहिए कि गुरुजी का, कि उनका फल जो उन्होंने बताया उसका परिणाम बहुत सुखद आ रहा है। सब भगवती की कृपा जी। है, भगवान की कृपा। एक चीज और पूछना है मेरे को अपनी माता जी के, मेरी मम्मी है ये, तो मेरी मम्मी का क्या है कि जिस मकान में रहते हैं तो इनके जो बेटे लोग हैं, मतलब कहना चाहिए भाई आपके। हाँ जी भाई, आपको मैं पहले ही बताई थी, तो वो भाई लोग बिल्कुल भी मतलब मम्मी को बिल्कुल भी नहीं पूछते, कहना चाहिए। कभी कभी तो मम्मी ऐसे बैठे रहती हैं, भाई वहां से गुजर भी जाते हैं, छोटा वाला तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, कहना चाहिए कि क्या कर रही हो मम्मी, कैसे नहीं, जब उसको जरूरत रहता है तभी वो बोलता है। तो हर माँ का आस होता है कि कम से कम मेरे बच्चे थोड़ा सा मेरे को कुछ ना दे, क्योंकि वो तो खुद ही, कहना चाहिए पापा के पेंशन से वो खुद ही अपना इंडिपेंडेंस है, लेकिन बच्चे से भी थोड़ा सा आशा रहता है कि पूछे। किसी ने ठीक कहा है, आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, है मतलब की दुनिया सारी, दुनिया में किसी का कोई नहीं। अब वृद्धावस्था में सोचिए कितने दुख की बात है, एक पुत्र माँ के सामने से गुजर जाए, माँ कोई जायदाद तो मांगती नहीं, माँ इतना ही चाहती कि 2 मिनट रुक के पैर छू लो, हाल चाल पूछ लो, कैसी हो, कोई जरूरत तो नहीं, तबीयत ठीक है, दवाई खा ली, खाना खा लिया। जरूरत पड़े तो तुम भले कुछ ना दो, 2 शब्द नहीं बोल पाते, इतनी कंजूसी है। जरूरत पड़े तो माता अपने प्राण दे दे। माँ की तो बात ही अलग है दुनिया में, लेकिन अब माँ के नहीं होते तो किसके होंगे। बड़ा विचित्र संसार। जी देखो बेटा, ऐसा है, भगवान शंकर से संबंधित कोई दोष के परिणाम स्वरूप माता जी को संतान संबंधी कष्ट हो रहा है। जी अब हम कुछ सवाल पूछते हैं, बताइए, भगवान शंकर का कहीं ऊपर पहली मंजिल पे या कहीं ऊपर चबूतरे पे कहीं स्थापना करा दी हो, विराजमान कर दिए हो, या भगवान शंकर का जल घर में लाकर छिड़क तो नहीं रहे? पूछिए माता जी से। ऐसा करते हो? पहले छिड़कते थे, अभी तो न बोले बहुत पहले छिड़कते थे, तो कोई कोई बोला कि मत छिड़को, अच्छा नहीं है, तो नहीं छिड़कते हैं। एक सवाल आप सबसे करते हैं, अगर 1 मिनट का समय आप लोग दें, आपके भलाई का है। हमारे आपके सनातन धर्म में ऐसा नियम है
कि भगवान शंकर की जिलहरी जहां होती है, जिलहरी जहां से जल गिरता है, उस जिलहरी, जैसे यहां पर जल गिर रहा है उत्तर दिशा में, तो जिलहरी के सामने से कभी भी लांघकर भगवान की परिक्रमा नहीं करते। तभी तो भगवान की आधी परिक्रमा करते हैं फिर लौट जाते हैं। लक्ष्मी जी की 4 परिक्रमा करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब वह जल, बड़े विचार की बात है, आप लोग जागें, जब भगवान का जल मंदिर में जिलहरी के सामने नहीं लांघ सकते, तो उसी जल को लोटे में लाकर घर में छिड़क कर जूते चप्पल पहनकर कैसे चल सकते हैं? गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत। एक बात, भगवान का जल आज तक कभी किसी पूर्वजों ने, हमारे आपके सयानों ने कभी भी भगवान शंकर का जल पीने की सलाह नहीं दी। नारायण का चरणोदक पिया जाता है, शीश पर रखा जाता है, माथे पर लगाया जाता है, सभी लोग प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर का चढ़ा हुआ फूल, बेलपत्री, लड्डू, पान प्रसाद कभी नहीं खाना चाहिए। चंड और मुंड भगवान शंकर के 2 गण हैं। शिव पुराण में लिखा, शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शंकर के 2 गण हैं, इनके ऊपर, भगवान शंकर के ऊपर चढ़ी हुई सामग्री का अधिकार होता है, और चंड मुंड के अधिकार का जो हरण करता है वह आने वाले समय में घोर गरीबी देखता है, जबरदस्त गरीबी देखना पड़ती। इससे बचना चाहिए। शिव पुराण में 22वें अध्याय में विद्वेश्वर संहिता में यह बात स्पष्ट लिखी है कि शिव जी का जल न पिया जाता है, न शिव जी का स्पर्श किया हुआ निर्माल्य खाया जाता है। तो शिव जी के चढ़े फूल, बेलपत्री, लड्डू प्रसाद खाओगे तो क्या होगा? आपने सुना होगा अपने पूर्वजों से, भगवान शंकर का प्रसाद अगर जरूरी है खाना, बहुत आवश्यकता है, तो भगवान शंकर के प्रसाद को जो स्पर्श हो गया है उसको पहले सालिग्राम भगवान से स्पर्श करा के फिर खा सकते, फिर दोष नहीं। तो जो जल मंदिर में नहीं लांघ सकते नंगे पांव, उसके लिए आप लोगों को सलाह दी जाती है कि घर में जूते चप्पल पहन के उस जल के ऊपर चलो। अब आप बताओ सच्चाई क्या है? हमारी बात सही है या समझदार हैं आप लोग? देखो, बातें कर देने से कुछ नहीं होता, जो सच है। आप लोग इतने बड़े आदमी तो हैं कि एक शिव पुराण 500-600 रुपए की कॉपी आती है। शिव पुराण पढ़ लो ना। एक शिव पुराण एक ही होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि रायपुर वालों का शिव पुराण अलग है, जबलपुर वालों का शिव पुराण अलग है, और कहीं और वालों का शिव पुराण अलग है, जिसमें सब कुछ लिखा है। वो शिव पुराण सिर्फ एक जगह है, ना बनारस में, ना उज्जैन में, ना रायपुर में, ना कहीं भी। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर हमारे आपके पूर्वज पागल थे, उनने नहीं बताया कि शिव जी का जल छिड़को। शिव जी का जल लांघने से सारी सिद्धियां छीण हो गई थी। पुष्पदंत, आपको 1 मिनट लेते हैं। पुष्पदंत नाम का यक्ष था, आकाश मार्ग से आता था, बगीचे से, बढ़िया राजा के बगीचे से फूल चुनकर ले जाता था। राजा के गुरु थे ज्योतिषी, सब जगह से राजा थक गए। जब किसी तरीके से समाधान नहीं मिला तो ज्योतिषियों के पास हर चीज का कहीं ना कहीं तोड़ होता है। उनने ज्योतिषी जी से, गुरु जी से पूछा। उनने कहा भगवान शंकर का निर्माल्य चारों तरफ फैला दो खेत के। जैसे ही निर्माल्य लांघेंगे, निर्माल्य कहते हैं भगवान शंकर का जल, भगवान शंकर के फूल, माला, बेलपत्ती जो भी चढ़ा उसे निर्माल्य कहते। पढ़ लेना कहीं। निर्माल्य चारों तरफ फैला दो। उसको जैसे ही पुष्पदंत लांघेंगे तो वो सिद्धिहीन हो जाएंगे, उड़ नहीं सकेंगे। हुआ यही। चारों तरफ फूल, बेलपत्री, निर्माल्य फैला दिया। वो भगवान का जल घेरा बना दिया। पुष्पदंत जैसे ही आकाश मार्ग से बगीचे में उतरे, फूल चुने,
उड़ने की इच्छा जाहिर की तो उड़ नहीं पाए। तब आपको बता देते प्रमाण, तब पुष्प दंत ने शिव महिमन स्तोत्र की रचना की है। विद्वानों से सुना करो, विद्वानों की माना करो। आप लोग तो इतने भोले हो, किसी की भी मान ले तो यह दुख की बात। और जागना चाहिए। हमारे शहर में आके हमको ही कोई बुद्धू बना जाए तो अपनी पेटियां भरने के लिए आप कुछ भी बेच दो, हम नहीं खरीदेंगे। इतना जागरूक तो होना चाहिए। तब पुष्पदंत ने शिव महिमन स्तोत्र की रचना की। कोई भी विद्वान अगर बैठा हो, जिनने पढ़ा सुना हो, नहीं सुना हो तो सुन लेना यूट्यूब में, आखिरी का सुन लेना, पूरा वीडियो हटा के किसी का भी। आखिरी में कहा जाता इति श्री पुष्पदंत विरचित शिव महिमन स्तोत्रम, ऐसे कहा जाता ना। आपको पता चल जाएगा शिव महिमन स्तोत्र की रचना पुष्पदंत ने की। भगवान शंकर खड़े हो गए, कहा प्रभु त्राहि माम शरणागतम, क्या अपराध हो गया सेवक से? बोले 2 अपराध हुए। भगवान शंकर ने कहा पहला अपराध तुम चोरी करते हो, चोरी के फूल चढ़ाते हो जो हमें स्वीकार नहीं। बोले प्रभु दोबारा गलती नहीं होगी, क्षमा मांगी। दूसरी गलती, बोले तुमने हमारा निर्माल्य लांघ दिया, इसलिए तुम्हारे सारे पुण्य सारी सिद्धियां अभी छीण हो गई। नहीं प्रभु मैंने नहीं लांघा। बोले चारों तरफ घेरा बना। बोले अब क्या करें? बोले इस बार क्षमा किया जाता है, दोबारा नहीं। भगवान शंकर ने उनकी सिद्धियां उनको लौटा दी। तो जब पुष्पदंत जो आकाश मार्ग से उड़ के आता था, यक्ष कुबेर यक्ष हैं, माता पार्वती जी प्रधान यक्षिणी है देवी। जो यक्ष उड़कर जमीन में आता है, जमीन से उड़कर चला जाता है यक्ष लोक में, स्वर्ग लोक में, आकाश लोक में, उस यक्ष की जब सिद्धियां पुण्य छीण हो सकते तो हमारी तुम्हारी क्या ताकत है? बताइए, क्या वह शिव जी का जल घर में लाकर छिड़कना चाहिए, हाँ या ना में बताइए आप लोग। नहीं, बिल्कुल नहीं छिड़कना चाहिए। अगर छिड़केंगे तो परेशानियां होंगी, आज नहीं तो कल। आप आजमा कर देख लेना। बहुत लोग हैं जो शिव जी का जल पीकर गरीब होते जा रहे। हमारा वीडियो चल रहा लाखों में। शिव जी का जल करोड़पति से रोडपति बना देगा। लाखों लोग देख रहे, 15 मिनट का वीडियो। बहुत लोग हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते। यहीं की कोई घटना है, वो दुर्ग में बात खुली थी तो उन्होंने कहा कि हम 4 साल से पी रहे, हम बहुत परेशान, बंद करा दिया, सुखी हो गए। तो यह जल न छिड़कना चाहिए माता जी, न पीना चाहिए। दूसरी बात आप सबको बता दें, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मन गढ़ंत नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। उन्हीं पर चलना चाहिए जो पुराणों की शास्त्रों की परंपरा है। जैसे भगवान का मंत्र ओम के बिना पूर्ण नहीं होता। आजकल कोई मंत्र चल रहा है, कुछ भी चल रहा, वो सही नहीं है। आज मान लोगे हमारी बात तो ठीक है, 2 साल बाद मानना पड़ेगी। और फिर हम तो एक बात कहते कि जो लोग बहुत बड़े सिद्ध पुरुष बनते हैं, दुनिया भर को उपाय बताते हैं, जब खुद के लिए जरूरत पड़ती है तो फिर उपाय का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? अपने लिए भी जरूरत पे उसका प्रयोग करना चाहिए था ना। तो फालतू के प्रपंच में ना पड़े, नारायण का जल पिए, शिव जी का जल पीना बंद कर दें। अब शिव जी का जल जिनने पी लिया है, अब उसके लिए क्या किया जा सकता है? एक ही रास्ता बचता है, को कृपाल शंकर सरस। भगवान शंकर के समान कौन कृपालु, कौन दयालु? उनसे क्षमा याचना की जाए कि प्रभु निज स्वार्थ बस हमने अपने स्वार्थ के कारण, स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, सुख के लिए, किसी के द्वारा बताए गए प्रयोग मानकर हमने आपका जल पी लिया, बेलपत्री खा लिए, या जो भी गलती कर ली उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा चाहते। आप क्षमा दया के सागर हैं, क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना रोज उनसे करें तो जाने अनजाने में किया गया अपराध भगवान अवश्य क्षमा कर देते हैं। लेकिन जानने के बाद बार बार की गई गलती को भगवान भी क्षमा नहीं करते। कितने प्रमाण हैं दुशासन के और दुनिया भर के। तो बार बार गलती की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इससे बचिए माता जी, भगवान से क्षमा याचना करिए, भगवान जरूर कृपा करेंगे। दयालु हम भोले बाबा, आपका घर सुखी हो जाए। ठीक है, ठीक।
भैया जी जो देंगे तो मेरे को आप आमंत्रित करके दीजिएगा मुझे हम- पहनने के लिए, जो भी अंगूठी वगैरह होगा, कोरियर कर दें। है ना जी। ठीक। बस फिर आप बता दीजिएगा, फिर मैं आ जाऊंगी लेने। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। प्रणाम गुरु जी। शुक्रिया शुक्रिया।